खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको आज की इस हमारी फ्राइडे सर्विस ऑनलाइन सर्विस में वेलकम बोलता हूँ। मेरा नाम पास्टर हेनरी नीलम है और मेरा ताल्लुक सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च दुबई से है। और हर जुम्मे के दिन हमारी मेन सर्विस यूजुअली चर्च में होती थी, लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। इसके अलावा मंडे के दिन हमारी एक और बाइबल स्टडी होती है जो एंड टाइम से रिलेटेड है। तो आप में से वो लोग जो पहली दफ़ा मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये दोनों सेशन ज़रूर अटेंड करें। इसके अलावा ऑलमोस्ट डेली जूम पे भी मीटिंग होती है और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो हम वो जूम का लिंक भी आपको भेज सकते हैं। हम नॉर्मली भेजते नहीं हैं जूम का, हम क्लोज सर्कल में रखते हैं। तो एक दफ़ा फिर आप सबको इस मीटिंग में खुशामदीद। मैं आप सबको, जितने लोग ऑनलाइन हो गए हैं सबको मैं खुशामदीद बोलता हूं, और जितने लोग होने वाले हैं या इस मैसेज को बाद में देखेंगे मैं उन पे भी खुदावंद की सलामती चाहता हूं। मेरा ईमान है कि खुदावंद ने पिछले हफ्ते आप सबको संभाल के बचा के रखा है और आज का दिन हमें इसलिए दिया है कि हम से खुदा एक सख्त किस्म का कलाम करना चाहता है। नॉर्मली मैं अपने कलाम जैसा खुदा मेरे से करता है मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूं, लेकिन मैं सारा नहीं शेयर करता। और क्योंकि बहुत सारा कलाम होता है मेरे पास, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं वो शेयर करता हूं। नॉर्मली मैं जब मैसेज लिखता हूं तो मेरे पास 6 से 7 पेज होते हैं लिखे हुए, जिनको मैं शेयर करता हूं और वो तकरीबन सवा घंटे या 1.5 घंटे तक जाते हैं। आज मेरे पास 10 पेज लिखे हुए हैं, तो इसलिए आप लोग तैयार रहें। मैं 10 के 10 पेज आप लोगों के साथ नहीं शेयर करूंगा। मैं जितना खुदा मुझे अलाउ करेगा उतने पेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मेरा ईमान है कि खुदावंद आप सबसे बात करेगा। आज का मैसेज थोड़ा सा तनबीह करने वाला है, थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा मैसेज थोड़ा सा सख्त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस टाइम की डिमांड है। खुदा चाहता है कि कोई ना कोई ऐसा पैगाम ज़रूर खुदा की तरफ से हम मसीहों को दें जो इस वक्त इस हालत में हैं जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी पहली वर्स निकालें, पहली आयत, बुनियादी आयत हम निकालेंगे और ज़्यादा लंबी आयत नहीं है। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 14, इफ्सियों उसका 5 बाब उसकी 15वीं आयत। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 14, इफ्सियों उसका 5 बाब उसकी 14वीं आयत मैं आपके सामने बाइबल में से पढ़ देता हूँ। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। इंग्लिश में पढ़ देता हूं। फॉर द लाइट मेक एवरीथिंग विजिबल, this is why it is said, awake O sleeper, rise up from the dead and Christ will give you light। ये एक आयत है जो आज हम डिस्कस करेंगे और इसमें जो सबसे ज़्यादा खुदा के कलाम में जिस बात पे जोर दिया गया है उसी को हम डिस्कस करेंगे कि पौलुस रसूल यहाँ पे ये आयत क्यों लिख रहा है कि जाग ओ सोने वाले, और आगे लिखा है तू मुर्दों में से जाग तो खुदा का नूर तेरे पे चमकेगा या मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। तो ये बातों को आज हम डिस्कस करेंगे और मैं समझता हूँ कि खुदावंत का ये कलाम मुर्दों के लिए नहीं है बल्कि जिंदों के लिए है। ये कलाम खुदा का मसीहों के लिए, स्पेशली मसीहों के लिए, ये स्पेशली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली खुदा का कलाम हर एक के लिए होता है, जितने भी मसीह हैं, जितने भी गैर कौम वाले हैं, हर एक के लिए होता है। लेकिन ये जो कलाम है ख़ास तौर पे ये सिर्फ मसीह लोगों के लिए है। और मैं चाहता हूँ कि खुदा, ये एक तरह का अलार्म क्लॉक है, ये एक तरह का जो सुबह उठाने वाली घंटी होती है ना, ये उस तरह का खुदा ने आज आपके लिए कलाम रखा है। और खुदा क्या बोल रहा है, ऐ सोने वाले जाग, अवेक ओ स्लीपर। ये इंग्लिश का वर्ड है जो आज के मैसेज का टाइटल भी है, अवेक ओ स्लीपर। हालेलुया। हमारे पाकिस्तान इंडिया में एक कहावत है और ये कहा जाता है कि जो सोया हुआ शख्स है वो मरे हुए शख्स जैसा ही होता है। जितने टाइम वो सोया हुआ होता है उसको नहीं खबर होती है कि उसका क्या हाल है, उसके बदन पे
कपड़े उसके कहां से कहां पहुंच गए हैं। कोई भी शख्स हो, उस जब वो सोया होता है उसको नहीं पता होता कि वो किस हालत में सोया हुआ है और सोते में वो कैसा लग रहा है या सोते में उसकी कंडीशन कैसी है। सोते में इसलिए इसको खुदा के कलाम में भी लिखा है कि मुर्दों में से जाग उठ, यानी सोना बाज दफा इस चीज को भी जाहिर करता है, जैसे मैंने बोला सोया हुआ शख्स और मुर्दा शख्स ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं, क्योंकि सोए हुए शख्स को नहीं पता चलता उसके आसपास क्या हो रहा है। इसी तरह जिस तरह मुर्दे को नहीं पता होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है, इस तरह सोए हुए शख्स को नहीं पता होता। हमारे इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डकैतियां पड़ती हैं, बहुत ज्यादा चोरियां होती हैं। लोग घर तोड़ के, खिड़कियां तोड़ के, दीवारों से कूद के चोर अंदर आ जाते हैं और सामान चुरा के ले जाते हैं, और सोने वाले सोते रहते हैं, उन्हें खबर भी नहीं होती है। तो जब वो सो रहा होता है शख्स, तो दुश्मन काम करता है। पहला लेसन जो खुदा आज आपसे बात करना चाह रहा है कि अगर आप सोएंगे तो आप दुश्मन के लिए बिल्कुल अवेलेबल हैं। दुश्मन आपका जाग रहा है। हमेशा याद रखें, दुश्मन आपका जो है वो हमेशा जाग रहा है, हम सो रहे होते हैं। तो सोते हुए शख्स को नहीं पता होता कि उसके हमसाए में कोई शख्स बीमार है, उसको दवाई की जरूरत है, कोई शख्स मरने के करीब है और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई मुझे डॉक्टर के पास ले जाए या कोई एम्बुलेंस को फोन करके हॉस्पिटल वालों को बुलाए। कुछ ना कुछ जैसा भी उसकी जरूरत है, सोए हुए शख्स को कुछ नहीं पता होता कि उसके पड़ोस में कोई शख्स मरने वाला है या पड़ोस में कोई आग लग गई है। उसको सोए हुए शख्स को नहीं पता चलता कि उसके आस पड़ोस में एक बहुत बड़ी कयामत आ गई है, आग लग गई है, कुछ हो गया है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, लोग शायद जिंदा जल जाएं, लेकिन चूंकि वो सोया हुआ शख्स है इसलिए उसको नहीं पता चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। हमारे आजकल पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा पानी चढ़ा हुआ है, बहुत सारे गाँवों में सैलाब और इस तरह की कंडीशन है। तो सोया हुआ शख्स अगर अपने घर में सोया हुआ है, उसे नहीं पता कि कब सैलाब का रेला उसके गांव की तरफ आ रहा है और उसका घर उसी रेले के बीच में आता है। चूंकि वो सोया हुआ है इसलिए नहीं पता कि उस पर किस किस्म की नागानी आफत टूट सकती है। उसकी वजह सिर्फ क्या है, क्योंकि वो सोया हुआ है। और पौलुस रसूल क्या बोल रहा है, ऐ सोने वाले जाग, मुर्दों में से उठ, यानी मुर्दगी में से उठ। तू सोया हुआ जरूर है लेकिन तू जिंदा नहीं है, लेकिन सोए हुए होने के बावजूद तेरा सोना और तेरा जीना दोनों ऐसा है जैसे एक मुर्दा जिंदगी है। तो आज हम इसको देखेंगे कि खुदा आप लोगों से आज इस हवाले को लेके क्या बात करना चाहता है। मैं आपको खास तौर पे एक चीज बताना चाहता हूं कि अपने जहन में हमेशा रखें कि खुदा का कलाम जब सोने की बात करता है तो वो उस सोने की बात नहीं कर रहा जो हम रात को सोते हैं। हर शख्स को सोने की जरूरत है। मैं जो कलाम कर रहा हूं या खुदा जो मेरे जरिए कलाम कर रहा है, उसको आप इस तरह से समझिएगा नहीं कि पास्टर साहब हमें बोल रहे हैं सोना बंद कर दो। नहीं, सोने का मतलब आप सोएं, जितनी नींद आपको मेडिकल साइंस बोलती है या जितनी नींद आपको आपके जिस्म के लिए जरूरी है वो सोएं। लेकिन इस कलाम में जो सोने की बात हो रही है वो ये वाले सोने की बात नहीं हो रही है, बल्कि वो उस सोने की बात हो रही है जिसमें हमारे लिए नुकसान है। हम जागती आंखों से सो रहे होते हैं, हमारी आंखें खुली होती हैं, हम जाग रहे होते हैं, लेकिन हम किसी तरह से गफलत की नींद सो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में, इंडिया में माँ बाप जो हैं बच्चों के साथ ड्रामे देख रहे हैं और वाहियात ड्रामे देख रहे हैं जिसमें डायलॉग बुरे हैं, जिसमें सीन बुरे हैं और इस तरह की चीजें चल रही हैं और बच्चों के साथ देख रहे हैं, सबके सब जाग रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग गफलत की नींद सो रहे हैं अगर आपके घर में इस तरह की चीज चल रही है। तो पौलुस रसूल उन लोगों के बारे में बोल रहा है, तुम्हें जागने की जरूरत है। ये मुर्दा जिंदगी है, तुम इसमें से जागोगे तो मसीह का नूर तुम पे चमकेगा। लेकिन हम जो हैं बाज दफा अपनी जिंदगी में इस बुरी तरह से गफलत की नींद सो जाते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। जैसे मैंने बोला, सोते हुए शख्स के आसपास क्या मुसीबत पड़ी हुई है, उसके हमसाए में क्या प्रॉब्लम है, उसे कोई फिक्र नहीं होती है और वो सो रहा होता है। इसी तरह शायद आज कलीसियाएं जो हैं हमारे
क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी कलीसियाएं सोई हुई हैं। आज मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूं वो ये खास बात करना चाह रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने, अगर आप यूहन्ना 5 बाब और उसकी शायद पता नहीं 12वीं आयत है, कौन सी आयत है, उसमें लिखा हुआ है एक चीज, मैं आपके सामने अभी ढूंढ के पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा कलाम सुनता है और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसी की है। उस पर सजा का हुक्म नहीं, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। हालेलुया। तो बाइबल में एक चीज लिखी हुई है, खुदावंद यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं कि जो मेरी बातों को सुनता है और उस पर अमल करता है, उस पर मौत का कोई डर नहीं है, वो मौत से निकल के जिंदगी में आ गया है। तो हम जब खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं, हमें मरने का कोई डर नहीं है, क्योंकि जब हम बपतिस्मे के अमल से गुजरते हैं तो हम अपने आप को उसी बपतिस्मे के अमल में खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीब पे क्रूसीफाई कर देते हैं। सलीब पे हम अपने आप को भी उसी टाइम पे अपने पुरानी इंसानियत को खत्म कर देते हैं और एक नया जीवन लेके हम मसीह के साथ उठते हैं। तो अब हम पे मौत का कोई असर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कि हम जागते रहेंगे, इसके बावजूद कि हम जिंदा रहेंगे, ये पॉसिबिलिटी है जो खुदा का कलाम बोल रहा है, गो तुम पे मौत नहीं आएगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी में सोने का टाइम, एक टाइम ऐसा आए जिसमें एक बिलीवर जो है, जो यीशु मसीह पे ईमान रखता है, वो सो जाए। एक कलीसिया जो यीशु मसीह पे ईमान रखती है, वो कलीसिया सो जाए। एक चर्च या एक पास्टर जो खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान रखता है, सरगर्म है, उसकी जिंदगी में एक ऐसा फेज आए कि वो भी सो सकता है। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? मौत से तो तुम निकल आए हो, लेकिन इस चीज से होशियार रहो, क्योंकि सोने का एक ऐसा टाइम है जिसमें कोई ना कोई किसी टाइम पे सो ही जाता है। और इस चीज के लिए पौलुस मुझे और आपको वार्न कर रहा है, मुझे और आपको हिदायत कर रहा है कि आप लोग रूहानी तौर पे जागते रहें, आप लोग बेदार रहें, आप लोगों के होश और आवाज सोए हुए ना रहें, बल्कि आप लोगों के होश और आवाज जागते रहें, ताकि आसपास क्या चीज हो रही है आपको वो चीजें समझ में आए। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आपको पता है, कहते हैं कि जो मगरमच्छ है, मगरमच्छ की मौत जो है वो 40% जो मगरमच्छ मरते हैं वो अपने सोने की हालत में मरते हैं। मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े जानवरों को खा जाते हैं, लेकिन ये जब मरते हैं ये अपने सोने की हालत में मरते हैं। क्यों सोने की हालत में मरते हैं? क्योंकि जब ये सोते हैं तो इनका मुंह बड़ा सा खुला होता है, और जब मुंह बड़ा सा खुला होता है तो उस मुंह में बड़े बड़े चूहे उस मुंह से अंदर चले जाते हैं, और अंदर जाके फिर जो क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ होता है, उसके जिस्म के अंदर के जो आज़ा हैं, जो ऑर्गन्स हैं, उनको जब वो खाने लगते हैं तो फिर क्रोकोडाइल या मगरमच्छ में कोई कैपेसिटी, कोई ताकत, कोई उसकी चीज काम नहीं करती है कि वो अंदर कुछ हो रहा है उससे मुकाबला कर सके। बाहर कोई भी आ जाए वो मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन अंदर एक छोटा सा चूहा जो है उस मगरमच्छ को मार सकता है। डेंजर क्या है कि वो सो गए और सोते में दुश्मन उनकी जिंदगी में उनको खतरे के लिए, उनको क्या कहते हैं, उनके लिए खतरा बन गया। हालेलुया। तो बाइबल में बहुत सारी एग्जाम्पल, बहुत सारी मिसालें भरी पड़ी हैं जिसमें जगह जगह हमें सोने के नुकसानात बताए गए हैं। खास तौर पे जो सबसे बड़ी और मशहूर एग्जाम्पल है जिसमें हम देखते हैं कि 10 कुंवारियां थीं, 5 के पास तेल था, 5 के पास, 10 के पास तेल था, लेकिन जब दूल्हा के आने में देरी हो गई तो 5 का तेल खत्म हो गया और 5 ने अपना तेल को बरकरार रखा और बताया कि 5 सो गई। तो बाज़ दफा हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस क्यों हो जाती है? क्योंकि हम सोए हुए होते हैं। उस टाइम पे हम जिस चीज की जरूरत है, जिस चीज पे हमें टैप करने की जरूरत है, जिस चीज को हमें पकड़ने की जरूरत है, हम वो पॉइंट मिस कर देते हैं अपने गफलत में या अपने लेजीनेस में। हम वो पॉइंट मिस कर देते हैं और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हम हाथ धो बैठते हैं। तो वो 5 कुंवारियां रह गईं और वो 5 कुंवारियां जो तैयार थीं वो खुदावंद के पास उस बर्रे की शादी में वो शरीक हो गई हैं। हालेलुया, हालेलुया।
देखें, आप अपनी जिंदगी को एक कुछ दिन पहले की बात मैं आप सबके सामने लेके आना चाहता हूं। अपनी जिंदगी को थोड़ा सा पीछे घुमा के देखें। कुछ अरसा पहले की बात, शायद हो सकता है 2-3 महीने पहले की बात हो या 2-3 साल पहले की बात हो, जब आपकी जिंदगी में क्राइसिस थे, जब आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई हुई थी। आप किस तरह से दुआ करते थे, आप किस तरह से जागे होते थे, किस तरह से आपकी नींदें उड़ी हुई थी, वो सारे टाइम को मैं चाहता हूं याद करें। मुझे नहीं पता किसके साथ क्या प्रॉब्लम थी, हो सकता है कोई माली प्रॉब्लम हो सकता है कोई बीमारी की प्रॉब्लम हो सकता है घर में कोई बदबू हो सकता है घर में कोई कशीदगी हो सकता है पुलिस केस हो सकता है, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आप सबकी जिंदगी में गुजरे टाइम में गई है, जिसमें उस प्रॉब्लम ने आपको जगा के रखा है, उस प्रॉब्लम ने आपको मेंटली तौर पे भी जगा के रखा है। आप सोते थे रात में, लेकिन आप बेदार सोते थे। आप खुदा की हजूरी में आते थे, आप खुदा के आगे गिड़गिड़ाते थे, दुआ करते थे, आप सब चीजें जो होती थी, कोई मीटिंग आप मिस नहीं करते थे, आप हर जगह पे अपने चर्च में सबसे पहले पहुंचते थे। आज कुछ महीने गुजरने के बाद, कुछ साल गुजरने के बाद, जो आपकी प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई है। आज आप नॉर्मल हो गए, लेकिन क्या आप उसी तरह जाग रहे हैं जिस तरह उस टाइम में जाग रहे थे? नहीं, क्योंकि हम क्या होता है, हम ढीले हो जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं, हम कहते हैं वो टाइम दुआ करने का, वो टाइम प्रेयर करने का, वो अब खत्म हो गया, अब जिंदगी में सारी बहाली आ गई है, सब चीजें ठीक हो गई हैं। जब अगली मुसीबत आएगी तब हम दोबारा से खुदा के हुजूर में गड़गड़ाएंगे, दोबारा से हम खुदा के पास आएंगे। हम क्या होता है, हम रूहानी तौर पे हम सो रहे होते हैं, हम जाग रहे होते हैं, लेकिन आज हमारे पास टाइम नहीं है कि हम चर्च जा सकें, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पास बहुत सारे मेहमान आ जाते हैं, हमारे पास बहुत सारी अदर मसरूफियत हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको आज खुदा के पास जाने से रोकता है। लेकिन गुजरे दिनों में जब क्राइसिस थे आपकी जिंदगी में, तब कोई दुनिया की ताकत आपको खुदा के पास आने से नहीं रोकती थी। कोई सी भी मूवीज हो, कोई से भी दोस्त हो, आप सबको एक्सक्यूज कर देते थे और आप दुआ करते थे। लेकिन क्या वजह है? इसलिए खुदा क्या बोल रहा है कि जिंदगी में एक ऐसा टाइम आएगा जब हम सो जाएंगे। वो शायद हमारे रिलैक्सेशन का टाइम हो, वो शायद हमारे जिंदगी की कंफर्ट का टाइम हो, या जिंदगी में कोई इस टाइम पे परेशानी ना हो, ऐसा टाइम हो, उस टाइम पे कोई भी शख्स सो सकता है। आज खुदा का कलाम आप लोगों से इस सिलसिले में ये बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। देखें, एक चीज कहलाई जाती है मेडिकल साइंस में, उसे कहते हैं कोमा। कोमा क्या चीज है? कोमा में बंदा, एक जो शख्स जो कोमे में होता है वो जिंदा होता है, लेकिन उसके सेंसेस नहीं चल रहे होते, उसके कोई भी इमोशंस नहीं चल रहे होते, उसका दिल धड़क रहा होता है, उसका दिमाग शायद पता नहीं काम कर रहा है, या सोया हुआ है, या डेड है, कुछ नहीं पता। लेकिन वो शख्स कोमे में, उसे कहते हैं जिंदा लाश। दुनिया उसे जो जुबान में बोलती है उसे बोलती है कोमे वाला शख्स ऐसा है जैसे एक जिंदा लाश, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा, बस लेटा हुआ है। कुछ साल पहले की बात है, हमारा एक इंडियन फैमिली से मिलना जुलना हुआ और पता चला कि उनके फादर जो हैं कोमा में है। और पता चला कब से कोमा में है, तो जनाब 6 महीने से कोमा में। और कहां पे कोमा में है? दुबई में, दुबई के हॉस्पिटल में कोमा में। सोच सकते हैं कितना लंबा चौड़ा बिल बना होगा। वो शख्स ना जी रहा है ना मर रहा है, ये कोमा में पड़ा हुआ है। और सेम जो कोमा वाला शख्स है, उसे नहीं पता उसके आसपास क्या हो रहा है। ये आज बहुत सारे मसीहों की हालत है, ये आज बहुत सारे मसीहों का जिंदगी में ये सब चल रहा है। आपके आसपास इस वक्त, खास तौर पे आज मैं कोरोना के हवाले से बात कर लूं, या कोरोना वायरस की जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो इसकी तबाहकारियां हैं, जिसकी वजह से बेशुमार लोगों की नौकरियां चली गई हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, नौकरियों की प्रॉब्लम है, बहुत सारी, एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को जन्म दे रही होती है, स्कूलों की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। मैं अपने सारे मसीहों से पूछना चाहता हूं, सारे चर्चेस से पूछना चाहता हूं, सारे पास्टर्स से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग कोमा में हैं?
या आप लोग जाग रहे हैं? क्या आप लोग मसीह में बेदार हैं? क्या आपको नजर आ रहा है आपके पड़ोस में किसी फैमिली की क्या हालत है? क्या आपको नजर आ रहा है आपके दूसरी साइड पे जो फैमिली है उनके बच्चों का क्या हाल है? क्या आपको नजर आ रहा है कोई शख्स इस वक्त बीमारी में, उसको दवाई की जरूरत है, लेकिन वो अपनी सिर्फ शर्मिंदगी को आपके सामने नहीं ला सकता, लेकिन उसको जरूरत है? क्या आप लोग वाकई कोमा में हैं? क्या आप लोगों को ये चीजें नजर नहीं आ रही? क्योंकि कोमा वाले शख्स का सेंसेस नहीं चलता है। कलाम में लिखा एक हवाला मेरे साथ देख लें। खुदावंद यीशु मसीह ने सरदीस की कलीसिया को ये बात बोली है और बहुत पावरफुल बोली है। रेवलेशन मुकाशवा 3 बाब और उसकी पहली 3 आयत मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। इट्स अ टफ मैसेज। लिखा है मुकाशवा रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 1, 2, 3 और मुकाशवा 3 बाब पहली 3 आयत। लिखा है, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को यह लिख, जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। तू जिंदा कहलाता है पर है मुर्दा। ये एग्जैक्टली पिक्चर है कोमा वाले शख्स की। तू जिंदा कहलाता है पर है मुर्दा, जागता रहे और इन चीजों को जो बाकी हैं, जो मिटने को थी, मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। 2 आयत पढ़ रहा हूं सिर्फ। क्या बोल रहा है खुदावंद? जागता रहे और उन चीजों को जो बाकी हैं, जो मिटने को थी, मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया है। बहुत सारे हमारे मसीह लोग, बहुत सारी कलीसियां हैं, बहुत सारे हमारे खुदा के खादिम, बहुत सारे मसीह फैमिलीज ऐसी हैं जो काम स्टार्ट करती हैं और फिर आधे में छोड़ देती हैं और उसको पूरा नहीं कर पाती हैं। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो ऐसे ही हैं जैसे ये जिंदा मुर्दा हैं। ये मुर्दगी है हम में, और ये चीज के लिए पौलुस बोल रहा है, जाग, तू अपनी नींद में से जाग, तू किस गफलत में सो रहा है उसमें से जाग, ताकि मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें हार्ट रखना चाहिए, हमें दिल रखना चाहिए। मैंने कई दफा आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पल शेयर करी है कि हमारी चर्च की एक इंडियन फैमिली थी और बड़े मुश्किल क्राइसिस में से गुजर रहे थे और बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे, मिलियनर थे। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उनकी ज़िंदगी में क्राइसिस आए, प्रॉब्लम्स आई, सब कुछ आया, और एक टाइम ऐसा भी आया जब उनके पास कुछ भी नहीं था खाने को। जब मुझे पता चला तो मैंने और मेरी वाइफ ने कोई 1000 दरम की ग्रोसरी उनके लिए ख़रीदी और उनके घर गए, और जब उनको हमने पेश करी तो उन्होंने बोला कि आप आए हैं यहाँ पे इतना सारा सामान लेके, थोड़ी देर बैठे हैं हमारे साथ, चाय पी के जाइएगा। और हम बैठ गए। इतने में मैंने देखा जो घर का आदमी था वो हर एक चीज जो मैं लाया था उसका आधा आधा करने लगा। जो दालें मैं लेके आया था उसको आधे करी, जो ऑयल लेके आया उसको आधा किया, जो घी, जो अंडे, जो कुछ भी, गोश्त, मुर्गी, जो कुछ लेके गए थे सबको आधा आधा करके जब हमारी चाय खत्म हुई तो एक उसी ग्रोसरी के 2 सेट बने हुए थे, आधा एक तरफ आधा एक तरफ। तो मैंने पूछा ये क्या किया है भाई? तो उन्होंने बोला मुझे कि भाई हमने, हमारे पड़ोस में एक अफ्रीकन फैमिली रहती है और जिस तरह हम इस प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं वो भी गुजर रहे हैं। अगर खुदा ने आज हमारी मदद करी है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने में से आधा उनको दें ताकि हम उनकी मदद करें, क्योंकि जिस खुदा ने हमारी इन हालत पे नजर करी है वो कल भी नजर करेगा, वो परसों भी करेगा, वो हमेशा करेगा। लेकिन हम मुर्दा नहीं है, हम जाग रहे हैं। हमें आसपास एहसास है कि हमारे आसपास लोग किस तरह से हैं। तो ये चीज पौलुस रसूल मसीहों से बोलना चाह रहा है कि हम मसीह लोग बहुत ज्यादा सोए हुए हैं, बहुत ज्यादा गफलत में हैं, रूहानी तौर पे सो गए हैं, जिस्मानी तौर पे सो गए हैं, काहली है, सुस्ती है, क्या है मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन हमारे मसीह कौम में कुछ इस तरह का हिसाब किताब चल रहा है कि लोग इस वक्त जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से ये काम नहीं कर रहे, और खुदावंद यीशु मसीह इस चीज से नाला है, इस चीज से दुखी हैं कि हमारे लोग सोए हुए क्यों हैं। शायद ये 2000 साल पहले पौलुस के टाइम पे भी यही स्टोरी थी, तभी पौलुस ने ये सारी चीजें लिखी हैं। हालेलुया, हालेलुया।
बाइबल में बताता है एक प्रॉफिट था, खुदा का एक नबी था, उसका नाम था योना नबी। योना नबी का वाकया ये है, मैं समझता हूं ये खादमों के लिए खास तौर पर खुदा बात कर रहा है। योना नबी का वाकया ये है कि योना नबी को खुदा ने आवाज दी कि तू ये काम कर, और वो खुदा की उस आवाज को सुना नहीं, बल्कि वो उस आवाज से फरार होने की कोशिश करी, उस आवाज से दूर भागने लगा या उस इंस्ट्रक्शन से दूर भागने लगा। सुने पहले, अब ये हुआ क्या, मैं हवाला नहीं पढ़ रहा क्योंकि मेरा मैसेज ऑलरेडी लंबा है, तो मैं आप सब ये हवालों को अच्छे से जानते हैं। ये एक जहाज पे गया जो तरसीस जा रहा था, जहाज पे गया और जहाज पे ये जहाज के निचले हिस्से में जाके सो गया, और जब ये सो गया तो पीछे से पानी में तूफान आया समुद्र में, और जितने उस वक्त जहाज पे लोग थे, जो क्रू था, जो पैसेंजर बैठे हुए थे, वो सब अपने अपने देवी देवताओं को पुकारने लगे, और ये खुदा का खादिम बैठा सो रहा था। एक टाइम था, मैं खादमों से बात कर रहा हूं, एक टाइम था आपकी जिंदगी में कि खुदा की आवाज आपको सोने नहीं देती थी, लेकिन आज एक टाइम ऐसा आ गया है कि खुदा आवाज दे रहा है और आपकी नींद नहीं खत्म हो रही है, आपकी नींद से आप जाग नहीं रहे। सेम योना वाली प्रॉब्लम है। योना नबी ने भी यही किया था। लोग आसपास अपने अपने खुदाओं को, देवताओं को, अपने अपने जो भी उनके खुदा थे उनको पुकार रहे हैं, लेकिन खुदा का नबी जिसको खुदा ने इस बाइबल में जगह दी है, ये आराम से सो रहा था। शायद हो सकता है मेरे और आप में से बहुत सारे लोगों की आज ये कहानी हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जहन में एक रिसेंट कुछ 3-4 दिन पहले की एग्जाम्पल आ रही है। एक लड़की ने मुझे कांटेक्ट किया लाहौर से, और वो लड़की, अभी मैं इसको ओपनली बोल भी नहीं सकता, लेकिन वो लड़की एक प्रॉब्लम में से गुजर रही थी। उसकी फैमिली सारी उसके खिलाफ थी, सब कुछ उसके खिलाफ था, और वो खुदा के लिए खड़ी हो गई थी। और जब वो खुदा के लिए खड़ी हो गई थी तो उसके पास उसको सपोर्ट करने के लिए या उसको चर्च की तरफ से कुछ पनाह मिलने के लिए कोई ऐसा जराए नहीं थे कि कोई उसको पनाह दे सके या उसकी मदद कर सके। सब जितने भी उस जगह के लोग या पास्टर या चर्च थे, सब ने हाथ जोड़ के बोला सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। तो बाज़ दफ़ा हमारी ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन आती है कि खुदा के खादिम सो जाते हैं। खुदा की आवाज़ पे पहले वो भागते दौड़ते थे, अब खुदा की आवाज़ सुन के भी वो सोए हुए होते हैं, उन पे कोई असर नहीं पड़ता। हालेलुया। आप, मुझे नहीं पता आप किस मुल्क में ये सुन रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इस दुनिया में ऐसी कलीसियाएं हैं जहां पे परसिक्यूशन बहुत हाई लेवल की है। ईरान को देख लें, साउथ सूडान को देख लें, सीरिया को देख लें, यमन को देख लें। यहाँ पे जो मसीह लोग हैं ये सताए जा रहे हैं, इन पे टॉर्चर हो रहा है, इनको प्राइस पे करनी पड़ रही है, इनको कीमत चुकानी पड़ रही है अपने ईमान की। वो लोग कोई नहीं सो रहा, लेकिन हम मसीह, हम लोग आराम से सो रहे हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने जिंदगियों में। हमें कोई एहसास नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि ये टाइम है। पौलुस रसूल क्या बोल रहा है? जाग जाग। अगर तू जागेगा इन चीजों में से तो मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दफा पौलुस रसूल अमाल 20 बाब में उसका जिक्र है। उस बंदे का नाम था यूतिखस, पता नहीं, यूतिखस, हाँ यूतिखस उसका नाम था। ये पौलुस रसूल अमाल 20 बाब में इसका जिक्र है। 7वीं आयत से आगे पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा। मैं हवाला नहीं पढ़ा रहा। हुआ क्या इस बंदे के साथ कि पौलुस रसूल कलाम सुना रहा था और तीसरी मंजिल पे ये शख्स बैठा हुआ था और कलाम सुनते सुनते ये सो रहा था। सुनते सुनते इसको नींद आ रही थी और फिर क्या हुआ, उसी नींद में ये तीसरे फ्लोर से गिर गया। तीसरे फ्लोर से ये नीचे गिर गया और जब ये लोग नीचे जाके उसको उठाया तो पौलुस ने बोला इसके अंदर जिंदगी मौजूद है। बहुत बड़ी बात है जो समझने वाली है। ये मैं बता रहा हूं कि हमारे मसीहों में जिंदगी मौजूद है लेकिन सो रहे हैं।
चर्चेस में भी आ जाते हैं तो भी सो रहे होते हैं। मैं तो अपने चर्च में, मेरे बारे में मशहूर है कि मैं सोने नहीं देता किसी को, और मैं सारे पास्टर्स को बोलूंगा कि आप लोग चर्च में कोई सोता हुआ शख्स नजर आए, आप उसे उठा के खड़ा कर दें। तो हमने सोते हुए ऐसे शख्सों को कलाम नहीं सुनाना जो सो रहे हैं। आपका खुदा का कलाम वेस्ट हो रहा है, ऐसे ही जा रहा है, और ये ऐसे शख्स जो हैं ये फिर फाइनली गिर जाते हैं जिंदगी में। जिंदगी में बहुत सारे टाइम आते हैं, चूंकि खुदा का कलाम हम में नहीं है, तो ये कलाम जब हम में नहीं होता है तो हम फिर बड़ी बुलंदी से नीचे गिरते हैं। फिर हमें सिर्फ जान रह जाती है, बाकी हम रूहानी तौर पे हम मुर्दा ही होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ एग्री हैं जो कुछ मैं बोल रहा हूँ? प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का जो सबसे टफ मोमेंट था, सबसे तकलीफ दे और सबसे ज्यादा हार्ड उनकी जिंदगी में जो टाइम था, वो टाइम कब था? जब खुदावंद यीशु मसीह बागे गतसमनी में थे। उनके साथ 3 स्पेशल शागिर्द थे। 11 थे, पूरे 11 थे, एक ने धोखा दे दिया था। 11 शागिर्द थे, लेकिन 11 को मैं नहीं काउंट कर रहा, मैं उन 3 को काउंट कर रहा हूं जिन्होंने पहाड़ पे जाके खुदावंद यीशु मसीह का रूप बदलते हुए देखा था, खुदावंद यीशु मसीह को ट्रांसफिगर्ड होते हुए देखा था कि उसने किस तरह से जलाली शक्ल ली थी। ये वो 3 शागिर्द हैं जो हर जगह खुदावंद यीशु मसीह के क्लोज सर्कल में थे। जहां जहां खुदावंद यीशु मसीह जाते थे, इनको लेके जाते थे। ये सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह के साथ 3.5 साल से चल रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, सो रहे थे, जाग रहे थे, सब कुछ था। लेकिन जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम आया, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने भी बोला जागते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, ये 11 के 11 जागे नहीं, 11 के 11 सो गए। हालेलुया। मैं आज एक बात बताना चाह रहा हूं, अगर आप सोते रहेंगे तो आपका मसीहा आपसे ले लिया जाएगा। बागे गतसमनी में इनका मसीहा इनसे ले लिया गया। क्यों? क्योंकि सो रहे थे। और यही शैतान हमारी जिंदगी में काम करता है। जब हम सो जाते हैं, जब हम गफलत में पड़े होते हैं, जब हम इजी हो जाते हैं, जब हम चीजों को लाइट लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या होता है? मसीह हम में नहीं रहता है। मसीह का साफ एक चीज मैं आपको बता दूं, जगह जगह मसीह ने बोला है, मुझे ना गरम और ठंडे, क्या कहते हैं उसे, लूक वार्म, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, ना जो गरम है ना जो ठंडे हैं। मैं ऐसों को थूक देता हूं। नीम गरम लोग पसंद नहीं है। तो हम लोग जिनसे मैं जिस वक्त कलाम कर रहा हूं, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आने वाले दिनों में सुनेंगे, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप उस तरह के मसीह ना बने जो लूक वार्म है, जो नीम गरम है, जो खुदा की नजर में कोई अहमियत नहीं रखते हैं। हमें जागने वाला मसीह बनना है, हमें बेदार मसीह बनना है, हमें अपने सेंसेस में जागने की जरूरत है, हमें रूहानी तौर पे जागने की जरूरत है, हमें आसपास की सराउंडिंग में क्या कुछ हो रहा है, हमें ये सब चीजें जानने की, देखने की जरूरत है, और हमारे सेंसेस उसमें से जागने चाहिए। हालेलुया। सैमसन कौन था? सैमसन खुदा का एक फर्जंद ऐसा था जो खुदा के वादे के मुताबिक पैदा हुआ, खुदा के मिशन के साथ पैदा हुआ, पर्पस के साथ पैदा हुआ कि खुदा ने उसके लिए एक काम रखा था और वो काम उसने करना था। हालेलुया। ये हवाला मैं चाहूंगा जरूर पढ़ें, ये आगे पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो पावर, वो कुवत, वो सारी अनॉइंटिंग जो सैमसन के ऊपर थी, शायद ही खुदा ने किसी और को दी थी, क्योंकि उसका जितनी बड़ी अनॉइंटिंग थी उतनी ही बड़ी उसकी कॉलिंग थी। याद रखें, जितनी बड़ी अनॉइंटिंग थी उतनी ही बड़ी उस पर कॉलिंग थी। लेकिन ये शख्स के साथ हुआ क्या? ये शख्स एक औरत है, उसका नाम है डिलाइला। ये शख्स उस औरत की गोद में जाके सो गया, और जब ये उसकी गोद में सोया है तो इसकी जो अनॉइंटिंग थी, इसकी जो कॉलिंग थी, जो इसकी पावर, कुवत खुदा ने इसके बालों में रखी थी, वो बाल सारे काट दिए गए। फिर सैमसन वैसा नहीं रहा जैसा वो था, वो सारी चीजें लूज कर गया जो कुछ उसके पास था। मैं बहुत सारे पास्टर से बात कर रहा हूं, आप लोगों को खुदा ने अनॉइंटिंग के साथ इस दुनिया में मुकर्रर किया है, आप लोगों को मसा किया है, आप लोगों पे एक बड़ा विजन और मिशन खुदा ने रखा है, एक बड़ा पर्पस आप लोगों
के लिए खुदा ने रखा इस दुनिया में। लेकिन हुआ क्या, डिलाइला जो है ना, एक्चुअली डिलाइला इस दुनिया को जाहिर करती है। तो डिलाइला जो है ना, ये एक दुनिया है, और दुनिया क्या करती है, ये आपको गले लगाती है, प्यार करती है और आपको अपने पास खींच लेती है। बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे खुदा के खादिम जिन पे जबरदस्त पावरफुल अनॉइंटिंग थी, जिस पे जबरदस्त जिन्होंने काम भी किया, जिन्होंने बड़े जोश और खरोश से काम किया और बहुत कुछ खुदा ने उनके जरिए किया, लेकिन फिर हमें नजर आता है कि वही पास्टर्स, वही खुदा के खादिम जो हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिलाइला की तरफ माइल होना शुरू हो गए। डिलाइला कौन है? मैं फिर बोल रहा हूं, डिलाइला ये दुनिया है। ये दुनिया क्या करती है? ये आपको गले लगाती है, ये आपको चूमती है और ये आपको अपनी गोद में बिठा लेती है। सेम जो सैमसन ने किया था, सेम ये इसके साथ हुआ। हमारे बहुत सारे खादिम में ऐसे ही हुआ है। हालेलुया। पौलुस रसूल बोलता है जाग। लेकिन हम पास्टर क्या बोलते हैं? हम कहते हैं नहीं, जागने की जरूरत थोड़ी है, हम मैच्योर पास्टर हैं भाई, कोई अभी थोड़ी अंडे से निकले हैं। 25 साल हो गए मिनिस्ट्री को, 40 साल हो गए मिनिस्ट्री को, 30 साल हो गए मिनिस्ट्री को, हम पे कोई चीज असर नहीं करती है। मैं आपको बताऊं, खास बात सुनिएगा, लूत ने जब अपनी बेटियों के हाथ से वो दारू पी थी या वो नशे आवर चीज पी थी, लूत बच्चा नहीं था। आई समझ में? तो आप ये ना बोलें कि मैं जो है मैच्योर हो गया हूं, मैं बड़ा हो गया हूं और मैं अब इन सारी चीजों को समझता हूं, मेरे पे ये चीजें असर नहीं करेंगी। नहीं, मैं आपको लूत की मिसाल दे रहा हूं कि उसने जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह किया, वो उस टाइम पे किया जब वो बच्चा नहीं था, मैच्योर आदमी था। अब्राहम ने जब हाजरा से शादी करी, जवान बच्चा नहीं था, 80 साल का वो मैच्योर, शायद 90 साल का या 85 साल का वो बंदा था। हालेलुया। डेविड ने जब जिना किया तो वो बच्चा नहीं था, मैच्योर था, खुदा के सारे काम और सारी चीजों को जानता था, सब कुछ खुदा के साथ चलने वाला शख्स मैच्योरिटी में आके वो सो गया। मैच्योरिटी में आके जिस तरह सैमसन ने गुनाह किया, लूत ने करा, अब्राहम ने गलती करी, जिस तरह दाऊद ने गलती करी, इस तरह बेशुमार लोग हैं जिन्होंने मैच्योरिटी में आके अपने आप को मैच्योर समझ के वो उस टाइम पे वो सो गए या उस टाइम पे उन्होंने ये गलतियां करी हैं। हालेलुया। पौलुस और बरनबास दो बड़े रसूल हैं। बाइबल में बताता है इन दोनों में बातचीत बंद हो गई, झगड़ा हो गया, और पौलुस जो माफी पे बहुत ज्यादा कलाम देता है, माफी की तलकीन करता है, मुझे बाइबल में कहीं नजर नहीं आया कि पौलुस ने बरनबास के साथ कोई दोस्ती करी हो, कोई राजीनामा किया हो, कोई रिकंसिलिएशन की हो। ये लड़ाई उनकी लड़ाई होती रही। ये लोग बच्चे नहीं थे, ये लोग मैच्योर खुदा के खादिम थे जब इनसे ये गलतियां हुई हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मैच्योर था, बच्चा नहीं था जब उसकी गर्दन को काटा गया। क्यों? उसका काम था, खुदा ने उसे बोला था तूने मेरे बेटे के आगे राह तैयार करनी है। उसके बेटे ने, खुदावंद यीशु मसीह ने अभी मिनिस्ट्री स्टार्ट भी नहीं करी थी, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पकड़वाया गया, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जब सर काटा गया तो उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री स्टार्ट करी। आपको समझ में आया कितनी बड़ी कॉलिंग थी, कितना बड़ा मिशन था? वो मिशन को एक दिन भी पूरा नहीं कर सका कि यीशु के आगे 3.5 साल नहीं, चलो 1.5 साल ही उसने राह तैयार करी हो, चलो 6 महीने करी हो। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह, बाइबल में क्लियरली लिखा है, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा की बादशाही की मनादी शुरू करी। तो उसने एक दिन भी शायद वो काम नहीं किया जिस काम के लिए खुदा ने उसे मुकर्रर किया था। मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं, मैच्योरिटी जो है ना, ये एक लुबादा है, ये एक ऐसा गाउन है, एक ऐसा पहनावा है जिसको हम पास्टर पहन लेते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर एक तरह के मकबरा बन जाता है वो हमारा, और हम समझते हैं कि हम मैच्योर हैं। नहीं, जब आप अपने आप को समझने लग जाएं कि आप मैच्योर हैं, ये सारी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। ये पीटर जो था सबसे ज्यादा मैच्योर था, आपको पता है, पतरस सबसे ज्यादा उम्र रसीदा भी था, सबसे ज्यादा मैच्योर था, और जब उसने मसीह का 3 दफा इनकार किया है ना, तो बच्चा नहीं था ना जवान था, अधेड़ उम्र का आदमी था वो। तो मैच्योरिटी में आके हम लोग गलतियां करते हैं, मैच्योरिटी में आके हम लोग वो मिस्टेक करते हैं
जो हमें नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक डॉक्टर था, मान लें, इस तरह से मान लें, क्योंकि मैं एग्जाम्पल दूसरी है लेकिन मैं आज के माहौल में इसको लेके आ रहा हूं। एक डॉक्टर है जो कोरोना का इलाज ढूंढ रहा है और दिनों रात जाग रहा है, दिनों रात एक्सपेरिमेंट कर रहा है, दिनों रात उस पर मेहनत कर रहा है। उसके दिल में बस एक ही पैशन है, एक ही उसके दिल में है कि मैं किसी तरह कोरोना की वैक्सीन तैयार कर सकूं, कोरोना का इलाज तैयार कर सकूं, कोरोना को किसी तरह से मैं डिफीट कर सकूं। और ये करते हुए मेहनत कर रहा है। एक दिन उसने एक फार्मूला तैयार किया और उस फार्मूले के हिसाब से उसने जब दवाई इजाद करी, तो वो दवाई जब उसने अपने ऊपर, क्योंकि वो खुद भी इस टाइम पे कोरोना में मुब्तला था, उसने वो दवाई पी और जैसी दवाई पी वो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। उसमें कोई कोरोना का सिम्टम्स नहीं था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल ठीक हो गया। और उसके बाद उस डॉक्टर ने पता है क्या किया? वो डॉक्टर ने एक मोटा सा कंबल लिया और सो गया। मुझे बताएं कि ये काम उसने ठीक किया, गलत किया? जब उसकी दवाई कामयाब हो गई है तो उसका काम यह है कि दौड़ के बाहर निकले और जितने आसपास राइट लेफ्ट लोग मर रहे हैं कोरोना में, उनको जाके पिलाए, उनको फौरन उनको जिंदगी दे। ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लेकिन वो उसने ऐसा नहीं किया, वो मोटा कंबल लेके सो गया। मैं बताऊं कौन है वो डॉक्टर? वो डॉक्टर आप हैं। आप सब जितने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सब वो डॉक्टर हैं। आप लोगों के पास वो वैक्सीन है। इस दुनिया को गुनाह तबाह कर रहा है, इस दुनिया को गुनाह बर्बाद कर रहा है, इस दुनिया को गुनाह की वजह से सजा मिल रही है। और मैं और आप मसीह वो डॉक्टर हैं जिनके पास वैक्सीन है, यीशु का लहू। मजे से सो रहे हैं हम लोग। जाके उठे, जागे और आसपास लोगों को खुशखबरी सुनाए कि ये गुनाह की वैक्सीन तैयार हो गई है, ये गुनाह का इलाज अभी नहीं है, बहुत साल पहले तैयार हो गया है। और ये किसका काम है? ये मेरे और आपका काम है कि हम जाके आसपास लोगों को ये खुशखबरी दें कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें एक टांग पे खड़े होने की जरूरत नहीं है, एक हाथ उठा के 6 महीने तक खड़े होने की जरूरत नहीं है, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीन ऑलरेडी मार्केट में अब से नहीं है, 2020 साल पहले से अवेलेबल है। बस ये तुमने रिसीव करनी है। हालेलुया, हालेलुया। एक फ़लस्तीन की एक बहुत बड़ी सियासी तंजीम है और उस तंजीम का एक सरबरा था। उसने खुदावंद को कबूल किया और जब उसने खुदावंद को कबूल किया, उसे मुसाद उस तंजीम का नाम है और मेरे पास उसका बुक भी है, सन ऑफ मुसाद। उसके लीडर के बेटे ने मसीह को कबूल किया और उसने जब पहली दफ़ा यूएन में खिताब किया सबके सामने, उसने पता है क्या बोला? कि आप सारे मसीह लोग क्यों सोए हुए हैं, आप लोग क्यों गफलत में पड़े हुए हैं? आपके पास इतना खूबसूरत खुदावंद यीशु मसीह का लहू है, खुदावंद यीशु मसीह की नजात है, आप क्यों नहीं लोगों को बताते हैं? ये उस शख्स के अल्फाज हैं जो उसने लोगों के सामने करें। मैं यही बात आपको बता रहा हूं, अपने चर्च के लोगों को बता रहा हूं, मेरे सारे जितने लीडर्स हैं उनको बता रहा हूं कि खुदा हमसे डिमांड करता है, खुदा हमसे ये एक तरह की रिक्वायरमेंट है खुदा की कि सोए हुए ना रहो। पौलुस ने बोला सोए नहीं रहो, जागो, गफलत की नींद से जागो। आसपास लोग मर रहे हैं, आसपास लोग परेशान हैं, आसपास लोग मुश्किल में पड़े हुए हैं और तुम सारी कीमती चीजें लेके आराम से बैठे हुए हो। ये गलत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज अच्छे से जानता हूं कि पौलुस रसूल की अमाल में एक आयत लिखी हुई है और वो मुझे हमेशा पुश करती है।
और वो आयत पता है क्या, मैं आपको पढ़ देता हूं, एमाल 19 बाब उसकी 9वीं आयत, एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 9, सो पावरफुल। लिखा हुआ है, लेकिन जब बात सख्त दिल और नाफरमान हो गए बल्कि लोगों के सामने इस तरीक को बुरा कहने लगे, तो उसने उनसे किनारा करके शागिर्दों को अलग कर लिया और हर रोज तरनुस के मदरसे में बहस किया करता था। कब बहस करता था? कब बहस करता था? हर रोज। ये पौलुस रसूल है, ये उसका पैशन है कि वो हर रोज खुदा का कलाम सुनाता था। मैं आज बहुत सारे पास्टर से पूछ रहा हूं, वो पैशन कहां चला गया जब खुदा ने आपको कॉल किया था? वो खुदा की आवाज को सुनते ही दौड़ जाना, वो सब कहां चला गया? किधर सो गए हैं आप लोग? कि आज अगर कोई कलाम सुनना चाहता है तो आप उसे बोलते हैं मेरा चर्च फला जगह पे है, ये नंबर डायल करो, ये लोकेशन भेज रहा हूं, इस पे आप संडे के दिन आ जाना और आके मेरे से मुलाकात कर लेना। कहां गया? ये खुदा का रसूल है और ये हर रोज कलाम सुनाता था। बाइबल में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है जाओ और जाके कौमों के सामने अंजील की मनाती करो। ये नहीं बोला बुलाओ कौमों को और उनके सामने अंजील की मनाती करो। खुदा ने क्लियर ऑर्डर दिया है जाओ, यानी हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें बाहर निकल के लोगों को ये अंजील सुनानी है। आज बहुत सारे पास्टर्स को मैं पर्सनली जानता हूं जो बाहर नहीं निकलते, जो पूरा हफ्ता शायद पूरा महीना उनके चर्च इस्टेब्लिश हो गए हैं, चर्च चल रहे हैं, बड़े चर्च हो गए हैं, पब्लिक बड़ी हो गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन अब वो पैशन जो पौलुस रसूल का था वो पैशन खत्म हो गया है। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है कि आप मैच्योर जब होते हैं तब चांसेस ज्यादा हैं कि उस टाइम पे आप सुस्त हो जाएं, उस टाइम पे आप सो जाएं, उस टाइम पे आप कंफर्ट जोन में चले जाएं। इसलिए पौलुस बोलता है कि जाग ओ सोने वाले, जाग, अवेक ओ स्लीपर, जाग। हालेलुया। मुझे नहीं पता, मेरी जिंदगी में बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है, मैं अपनी पर्सनल जिंदगी की बात कर रहा हूं, हर एक का कंट्रीब्यूशन है। मेरे माँ बाप से लेके मेरे बच्चे, बीवी, मेरे अजीज रिश्तेदार, चर्च के लोग, सबका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? जिसने मुझे अंजील सुनाई, जो मुझे यीशु के पास लेके आया, जिसने ये नजात की खुशखबरी मेरे में मुझे दी और जिसने मेरे में ये आग लगाई। मैं समझता हूं ये है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, और ये मैं कभी भी जिंदगी भर उस शख्स को पे बैक नहीं कर सकता, उसको मैं वापसी नहीं लौटा सकता जो उसने मेरे साथ किया। एक रूह अगर हम जीतते हैं खुदा के हुजूर, बहुत बड़ी शादमानी और बहुत बड़ी खुशियां होती हैं। जब हम एक रूह जीतते हैं खुदा के हुजूर जश्न होते हैं। हालेलुया। आज खुदा मेरे आप से बोल रहा है कि हम मसीह लोग क्यों सो गए हैं, हम मसीह लोग क्यों इस चीज के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते हैं, क्यों अपने आप को चार्ज नहीं करते हैं। हालेलुया। एक लोहार था, वो लोहे के कारखाने में जो काम करते हैं ना, वो लोहार का अपना ही लोहे का कारखाना था। आपको पता है लोहे का जो कारखाना होता है या फैक्ट्री होती है, वहां पे बड़ी हैवी आवाजें आती हैं, बड़ी लाउड आवाजें आती हैं, बड़ी जोर शोर से आवाजें आती हैं। तो वो लोहार ने क्या करा, एक कुत्ता खरीदा और कुत्ता खरीद के जो है वो अपने कारखाने में लेके आ गया। और जब कारखाने में लेके आया तो जैसे ही वो कोई हथौड़ी मारता किसी चीज पे, टंग की आवाज आती और कुत्ता भौंकने लग जाता। फिर वो कोई और काम करता, फिर आवाज आती, कुत्ता भौंकने लग जाता। ये 3-4 दिन तक यही होता रहा। लोहार भी परेशान, कुत्ता भी परेशान कि किधर लेके आ गए, शोर शराबा इतना है, कुत्ता भी भौंक रहा है, लोहार भी अपना शोर कर रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक चीज होने लग गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता होने क्या लगा कि वो कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। कुत्ता उस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने लग गया और एक टाइम ये आया कि उसके सामने कितनी भी आवाजें टन 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 की आती रहे, उसके कान पे कोई जो नहीं रिंगती थी। आज हम मसीहों का ये हाल है, हमारे आसपास
क्या कुछ हो जाए, कितने शोर शराबे हो जाएं, कितने बलवे हो जाएं, कुछ भी हो जाए, हमारे कानों पे कोई जू नहीं रेंगती। हालेलुया। मैं अपने चर्च की तारीफ नहीं करना चाहता, हर शख्स अपने चर्च को अजीज रखता है, लेकिन मैं खास तौर पे बहुत सारे खादमों से ये बोलना चाहता हूं कि हमारा चर्च एक टाइम ऐसा रखते हैं हम महीने में, हफ्ते में, कि हम पूरी रात हम लोगों के लिए दुआएं करते हैं, पूरी रात हम मुल्कों के लिए शिफायत करते हैं, पूरी रात पूरी दुनिया के मसीहों के लिए दुआ करते हैं, पूरी रात हम पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं, पूरी रात हम पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए दुआ करते हैं, हम हर मजहब के लोगों के लिए दुआ करते हैं, पूरी रात करते हैं। और उन लोगों के लिए भी करते हैं जिस रात हम जाग रहे हैं वो लोग वहां पे सो रहे हैं, वो लोग अपने घरों में हजारों मील दूर अपने अपने खानदानों में वो मजे की नींद सो रहे हैं, और हम जैसे क्रेजी लोग, दीवाने लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। मैं कहता हूं ये पैशन हमें चाहिए, ये अंदर से डिजायर हमारे अंदर होनी चाहिए, जो पौलुस रसूल बोल रहा है जाग जाग जाग। तो जागने का मतलब ये है, पौलुस रसूल क्या बोल रहा है, तू जाग, नहीं तो ये चीजें तुझे सुला देंगी, या तुम इस माहौल में एडजस्ट कर लोगे। ये मैं नहीं चाहता, हमने एडजस्ट नहीं करना है, हम इस दुनिया में हैं लेकिन दुनिया के नहीं हैं। हमें खुदा ने एक मिशन के तौर पे, एक एजेंडे के साथ हमें इस दुनिया में भेजा है और हमें वो करना है। हालेलुया। बाइबल बताती है, एक हवाला है, मुझे याद नहीं है मत्ती में कि लूका में, उसमें हवाले में ये है कि एक शख्स ने अपने खेत में उसने जमीन खोदी, बीज डाला और सारी चीजें उसने करी, और बाइबल बताती है कि एक टाइम आया वो सब ये डाल के जब सो गया, तो जब वो सोया तो रात में दुश्मन आया और जो उसने अच्छे दाने डाले थे दुश्मन ने उन्हीं में कड़वे दाने डाले। और ये कब होता है, ये सारा सीन कब होता है, जब हम सो जाते हैं। इसलिए पौलुस बोल रहा है जागने की जरूरत है, नॉर्मल स्लीप से जागने की नहीं, होशमंदी में जागने की जरूरत है। आपको ये जानने की जरूरत है, एक मैं टिप्स दे रहा हूं पेरेंट्स के लिए, वो तमाम पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनको जगाने के लिए मैं एक टिप्स दे रहा हूं, एक एडवाइस दे रहा हूं कि आपको जागने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि आपके घर का जो बच्चा है या आपकी बेटा या बेटी आपके घर में आने वाले किन लोगों से बहुत इंस्पायर हो रहा है, कौन ऐसी पर्सनालिटी है आपके बच्चे के लिए जो उसके लिए हीरो बन चुकी है, जो उसको देखता है आपका बच्चा या बेटी या बेटा, और उस पर्सनालिटी को हो सकता है चाचा हो सकता है मामू हो सकता है अंकल हो सकता है चर्च का कोई मेंबर हो, लेकिन आपका बच्चा उससे एडमायर हो रहा है, उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी पर्सनालिटी में ले रहा है, उससे इंस्पायर हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं आपको जागने की जरूरत है। क्योंकि वो शख्स अगर आपके बच्चे का हीरो बन गया तो वो बच्चे को जो बोलेगा वो बच्चे के लिए एक बाइबल जैसा हुक्म बन जाएगा। आपको जागने की जरूरत है कि आपके बच्चे के आसपास कैसे लोग घूम रहे हैं, कैसे चीजों में आपका बच्चा इंस्पायर हो रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, आपको जागने की जरूरत है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? देखें, कलाम में लिखा है मसीह लोग सो जाते हैं, कलीसियाएं सो जाती हैं, पास्टर सो जाते हैं, लेकिन जो हमारा दुश्मन है वो कभी भी नहीं सोता। शैतान और शैतान की जो फौजें, जिसे हम डीमंस कहते हैं या जिसको हम दुरुस्त आत्माएं या इब्लीसी कुव्वतें बोलते हैं, ये कभी भी नहीं सोती, ये जागती रहती हैं। हालेलुया। मुझे अच्छे से याद है, एक खुदा के बहुत बड़े खादिम हैं और मैं उन्हें अपना मेंटर भी बोलता हूँ, अभी हयात नहीं है। उनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई और इंडिया से ताल्लुक़ है। फिर उस बेटे के साथ मेरा राब्ता रहा, मैं वो सारे वाक़यात नहीं बता रहा। फिर एक टाइम आया, जो मेरे मेंटर थे, जो जिनको मैं अपना रूहानी उस्ताद मानता था, जिनसे मैंने सीखा बहुत, एक टाइम आया मुझे खबर मिली उनकी डेथ हो गई।
और ठीक टाइम पे मुझे उनके बेटे की तरफ से भी मेल आई, जो बेटा उस वक्त इंडिया में नहीं था, किसी मुल्क में था। तो मैंने उस बेटे को मैसेज किया, मैंने कहा मुझे बहुत अफसोस हुआ है, और आपके नहीं, मैंने बल्कि कॉल करी है, मैंने कॉल करी, मैंने उनसे अफसोस किया उनकी फादर की डेथ का, और अपने अफसोस का इजहार किया कि मैं उनसे कितना इंस्पायर था, या मैं कितना कुछ उनसे सीखा है, उनकी मसीह ज़िंदगी से कितना कुछ मैंने सीखा है। ये सारी चीज़ों का इजहार करते हुए मैंने उनसे पूछा कि आप कब जा रहे हैं जनाजे के लिए, फ्यूनरल के लिए कब जा रहे हैं? तो उसके बेटे ने मुझे पता है क्या जवाब दिया? अकलौता बेटा है, एक बेटा एक बेटी, अकलौता बेटा बाहर मिशन पे, कह रहा है मैदान जंग में जब कोई फौजी मर जाता है तो जंग रुकती नहीं है, और ना उसकी डेड बॉडी को लेके लोग जनाजा पढ़ा रहे होते हैं। जो जिंदा सिपाही होते हैं वो आगे प्रोसीड कर रहे होते हैं, वो अपने मिशन को पूरा कर रहे होते हैं, और हम जितने भी मसीह खादिम हैं, हम इस वक्त मिशन पे हैं। जो मर गया, चाहे वो मेरा बाप ही था, मैं अपने मिशन को छोड़ के उनको दफनाने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा ईमान इस बात पे है कि मेरा बाप मरा नहीं है, सोया है, और एक दिन मैं दोबारा मिलूंगा। मैं इस मिशन को, जो मेरे बाप की मौत से बढ़कर है, मैं इस मिशन को कैसे रोक सकता हूं? सारे मसीहों से मैं बोल रहा हूं, क्या ये पैशन है हमारे पास? क्या ये पैशन है हमारे पास कि हम इतना जिगरा लेके आए, इतना 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 हिम्मत लेके आए कि अपने बाप की डेथ पे हम बोलें कि हम बाप को दफनाने नहीं जा रहे, बल्कि मसीह के काम से मनादी के लिए आगे जा रहे हैं। हालेलुया। ये शख्स ने मेरी जिंदगी को किस तरह से चेंज किया था, मैंने पहले भी आपसे इस चीज को शेयर किया है, लेकिन चूंकि अब ये मीडिया पे जा रहा है, बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं। एक दफा दुबई में ये बेटा आया था, और मैं इनकी पहली मीटिंग में शरीक हुआ था। जबल अली में मीटिंग थी, और इन्होंने जो कलाम पेश किया था उसने मेरे दिल को तोड़ के रख दिया था, चूरा चूरा कर दिया था, और मैं बहुत ज़्यादा टच हुआ था उस कलाम से। तो मेरे पास उस वक्त पैसे होते थे, मैंने एक 500 दरम एक एनवलप में डाले, और मैं उस खादिम के पास गया, वही मेरे मेंटर के बेटे के पास, जिसने बोला बाप के जनाजे में नहीं जाना, उसके पास मैं गया, और उसको नहीं पता अंदर कितने पैसे हैं। उसको मैंने 500 दरम एनवलप दिया। मैंने कहा आपके कलाम ने मुझे ब्लेस किया है, और ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उसने मेरे से एनवलप लिया, उसने दुआ करी एनवलप पे, और मुझे एनवलप बिना देखे वापस कर दिया। मैंने कहा क्यों, ये क्यों? कहने लगे खुदा को आपकी जरूरत है, आपके पैसे की जरूरत नहीं है। ये पहला मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, जिसने मेरी मसीह जिंदगी को चेंज किया। क्या चीज थी इसमें? क्या चीज? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पहला खादिम देखा था जिसने पैसे वापस किए थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहला खादिम जिसको पैसे दिए गए और उसने पैसे वापस कर दिए, और उसने मुझे ये बोला कि इन पैसों की ना मुझे जरूरत है, ना खुदा को जरूरत है, खुदा को आपकी जरूरत है। और वहां से फिर मैंने अपनी मिनिस्ट्री का स्टार्ट किया। मैं आज आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, हमारी जो मिशन है मसीहों का, वो है क्या? क्या हम भूल गए हैं, या हम सो गए हैं? क्या हमें इस दुनिया का नमक नहीं बोला? क्या हमें इस दुनिया का नूर नहीं बोला? हमें क्या कुछ खुदा ने बोला है? आज हम किधर बैठे हुए? अगर ये नूर हम में है तो हम किधर चमक रहे हैं? कहां आपकी लाइट चमक रही है? आपकी लाइट के ऊपर एक बड़ा सा टोकरा किसी ने रख दिया है, और वो लाइट को दबा दिया है। आपकी लाइट आपके घर में भी नहीं चमक रही है, आपकी लाइट पड़ोस में तो जाने की दूर की बात है। हालेलुया। तो मैं आज पौलुस का ये मैसेज आपके सामने इसलिए रखा है कि हमें बेदार होने की जरूरत है, हमें जागने की जरूरत है, और हमें फिजिकली जागने की, गफलत में से जागने की जरूरत है। मसीह जिंदगी में दोबारा से बेदार होने की जरूरत है कि खुदा हमसे ये सारी चीजें किस तरह से डिमांड करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, देखिए मैंने आपको क्या बोला कि हमारा जो दुश्मन है ना, वो जाग रहा है, वो सोता नहीं है, वो 24 घंटे जाग रहा है। एक बड़ी अच्छी पोस्ट आई थी कि एक पार्ट टाइम क्रिश्चियन जो है ना, वो फुल टाइम डेविल से मुकाबला नहीं कर सकता। यानी एक पार्ट टाइम मसीह जो है
वो फुल टाइम शैतान से मुकाबला नहीं कर सकता। हम लोग पार्ट टाइम मसीह हैं सबके सब। 2 घंटे 3 घंटे, बहुत बहुत शायद हफ्ते में 2 घंटों के लिए हम मसीह बन जाते हैं, बाकी सारा टाइम हम नहीं होते हैं उस चीज में जिसमें खुदा हमें देखना चाहता है। तो आप उस शैतान से, उस इब्लीस की कुव्वतों से किस तरह मुकाबला करेंगे जब आप पार्ट टाइम क्रिश्चियन? खुदा हमें चाहता है कि हर वक्त रूह में बेदार रहें, रूह में जागते रहें, हर वक्त हमारी नजर हर एक हालात पे, हर एक चीजों पे रहे, ताकि हम गफलत में मारे ना जाएं। बाइबल में लिखा हुआ है, मेरी कौम अदम मार्फत की वजह से हलाक हो रही है। इनके पास नॉलेज नहीं है, इसलिए हलाक हो रहे हैं। हालेलुया। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूं, प्लीज हमारे आसपास बेशुमार लोग मर रहे हैं, हमारे आसपास बेशुमार लोग मर रहे हैं, बेशुमार लोग अपने गुनाहों में मर रहे हैं, लेकिन हम लोग बेदार नहीं हो रहे हैं, हम लोग जाग नहीं रहे। खुदा आज इस कलाम के जरिए आपको जगाना चाहता है। हालेलुया। एक आखिरी एग्जाम्पल देके मैं आपके साथ इस मैसेज को ख़त्म करूंगा। एक औरत थी, उसने एक जुर्म किया, और जुर्म क्या था उसका? उसने सिग्नल तोड़ा। एक सिग्नल रेड हुआ था और सिग्नल पे से वो गुजर गई, और जब सिग्नल पे से गुजर गई वो, तो उसको कैमरों ने कैच कर लिया, उसकी गाड़ी का नंबर, सारी चीज़ें कैच हो गई, और फाइनली उसको पुलिस ने पकड़ लिया। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, एक शौहर था, उसका ख़ानदान वाले थे। औरत ठीक थी, नॉर्मल औरत थी। तो जज के पास जब हाजिर हुए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जज के पास हाजिर हुए तो जज ने बोला, ये उसने वीडियो चलाई, वीडियो, ये मैं सच्चा वाकया बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा ऑल्टर करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जज ने वीडियो चला के उसे दिखाया, ये 100% आप ही हो, आपने जानबूझ के, ब्रेक लग सकती थी, ब्रेक नहीं लगाई, आपने सिग्नल तोड़ा, और इसका जुर्म ये है कि आपको 1 महीना जेल में रहना पड़ेगा, और इतना इतना फाइन है वो आपको पे करना पड़ेगा। औरत के पास कोई चारा नहीं था कि इस चीज में से बच सके, हर चीज उसके खिलाफ थी। उसका बच्चे रोने लगे, उसका हस्बैंड रोने लगा, उसके रिश्तेदार सब थे, साथ आए थे, सब रोने लगे कि ये सजा हो रही है और ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो उस अदालत में से एक शख्स खड़ा हुआ, खूबसूरत सा शख्स खड़ा हुआ, उसने बोला, मैं इस औरत को डिफेंड करूंगा, मैं इसका कोई लॉयर नहीं है, मैं इसके लिए ये मुकदमा लड़ता हूं। और वो आदमी ने बड़े तरीके से, वो वकील जो था, बड़े तरीके से उसने वो सारी औरत की पोजीशन को क्लियर किया, और इस हद तक क्लियर कर दिया कि जज ने उस औरत को माफ कर दिया, रिलीज कर दिया। सारे घर वालों ने जश्न मनाया, सारे खानदान ने जश्न मनाया, उस आदमी को जाके थैंक यू बोला, सब कुछ किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगले हफ्ते उस औरत ने दोबारा सिग्नल तोड़ दिया। अगले हफ्ते उस औरत ने दोबारा सिग्नल तोड़ दिया, और अब उसको ये उम्मीद थी कि अब जो है मेरे पास एक वकील है जो मुझे बचा लेगा, और मैं जब जाऊंगी तो उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि सिर्फ एक और मौका दे दे मुझे। हालेलुया। और जब वो गई अदालत में दोबारा, इस दफा फैमिली रोते हुए नहीं गई, इस दफा फैमिली खुश गई, कॉन्फिडेंट गई कि हमारा कोई बंदा वहां पे है जो हमें बचा लेगा। तो जब वो खुशी खुशी कॉन्फिडेंस के साथ अदालत में पहुंचे, तो वो देख के ये चीज हैरान रह गए कि जो कल बंदा पिछले दिनों जिसने मुकदमा लड़ा था, जो उनका वकील था, वो आज जज की कुर्सी पे बैठा हुआ है। अब इन्होंने बोला, अब तो ये जज की कुर्सी पे बैठा है तो यकीनन अब फेवर देगा, चूंकि पहले इसने फेवर दिया है, अब तो जज बन के और फेवर देगा। और औरत उसके पास जाती है, गड़गड़ाती है, तो वो आदमी बोलता है, कल मैं लॉयर था आपका, और लॉयर के तौर पे मेरा काम था कि मैं आपका मुकदमा लड़ूं, लेकिन आज मैं जज हूं, और जज के तौर पे मैं सिर्फ इंसाफ कर सकता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिए, खुदावंद यीशु मसीह जब आए थे पहली दफा, वो आज हमारे लिए एक लॉयर की तरह काम कर रहे हैं, एक वकील की तरह हमारी शिफायत कर रहे हैं, वकील की तरह हर मुकदमा वो लड़ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आने वाले दिनों में वो वकील बन के नहीं आएंगे, वो जज बन के आएंगे। हालेलुया। फिर कोई आपका इंसाफ नहीं हो सकेगा, फिर 100% जो आपने किया है वही आपके साथ सलूक होगा। हालेलुया। कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरे तक फॉरवर्ड कर दें,
मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा जहाँ कहीं भी इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, जिस हालत में भी देख रहे हैं, अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। हम दुआ करते हैं और इन सारी दरख्वास्तों को हम दुआ में खुदा के सामने लेके आते हैं। मेरा ईमान है कि खुदावंद हम सबको छुएगा। हालेलुया। होरी वाशन थोड़े बेसिके राशा खाला बराबा सुखो ओ मारा शेरे बासुखो रोलोरोबो सेके अलाबरोबो शिंतोरिया बसा खाला मोरे सेके। आसमानी बाप, यीशु के कुदरत वाले नाम से आपके कदमों में आते हैं और आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावंद के आप मौजूद हो। आप खुदावंद अपने लोगों से अपना कलाम भेज के बात करते हो। मुझे नहीं पता खुदावंद के ये कलाम, इस पे किस तरह के रिएक्शन आए, कितना इस कलाम पे क्रिटिसिज्म आए, कितने लोग इस कलाम की मुखालफत करें और कितने लोग इस कलाम को सुन के अपनी जिंदगी को तब्दील करने वाले हों। जो आपने कलाम दिया है खुदावंद, मैंने आपके लोगों के सामने रखा और मेरा ईमान है कि खुदावंद ये जहाँ जहाँ जिस जिस कान में जाएगा खुदावंद, ये यकीनन उनके सोए हुए सेल्स को जगाएगा। इनके उन सारे हिस्सों को जो सुन हो गए हैं, सुन के सुन हो गए हैं, वो सारी उनकी नमनेस को ख़त्म करेगा। उन सारी चीज़ों में से उनको जगाएगा और उनको तैयार करेगा ताकि वो एक जागते हुए मसीह बने, जैसा पौलुस चाहता है, जैसा खुदा चाहता है कि हम गफलत में ना रहें। आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि हमारी मसीह कलीसिया बेदार हो खुदावंद, हमारे नौजवान बेदार हो, हमारी बेटियां बेदार हो, हमारे बेटे बेदार हो, हमारे माँ बाप बेदार हो, हमारे खुदावंद इंस्टीट्यूशन बेदार हो, हमारे हॉस्पिटल्स स्कूल्स बेदार हो। खुदावंद आसमानी बाप, हम ये दुनिया की शक्ल पे ना ढलते जाएं, बल्कि खुदावंद हम उस मिशन को याद रखें और उस पर्पस को याद रखें जिसके लिए आपने हमें ये सारी चीजें दी हैं। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, मैं सारे लोगों के लिए, सारी कलीसियाओं के लिए, सारे पास्टर, सीनियर पास्टर, जूनियर पास्टर, सारे खादमों के लिए खुदावंद मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि आपका रहम खुदावंद आपके लोगों पे रहे। दुनिया के किसी भी हिस्से में खुदावंद ये कलाम मेरा सुना जा रहा है, मैं दुआ करता हूँ आसमानी बाप कि आप अपने लोगों में एक बेदारी लेके आए खुदावंद। ये टाइम है जब मसीह की आमद नजदीक है, तो खुदावंद कलीसिया सोती ना रहे। हम उन 5 कुंवारियों की तरह खुदावंद सोते ना रहे, बल्कि हम जागे हुए हों खुदावंद। हम उन लोगों की तरह सोए हुए ना हो जो रात को सो गए और दुश्मन ने आके कड़वे दाने डाल दिए। खुदावंद आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद है बाप, आपके लोगों की जिंदगी में कोई कड़वा दाना डालने वाला नहीं होगा। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ आपके लोगों की जिंदगी में खुदावंद, हम लोग यीशु की दूसरी आमद को मिस करने वाले नहीं होंगे, बल्कि जागते हुए उसका इंतजार कर रहे होंगे। खुदावंद जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं खुदावंद एक स्पेशल मसा उनकी जिंदगी में रिलीज कर रहा हूँ कि वो खुदावंद है बाप रातों को उठ के दुआ करने वाले होंगे, जागने वाले होंगे। और खुदावंद जब उनका मालिक रात के किसी भी पैर में आएगा और जब देखेगा कि उसका नौकर जाग रहा है और बेदार है, तो वो उसको रिवॉर्ड करेगा खुदावंद। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद जितने खादिम इस दुनिया में हैं खुदावंद, वो रातों को पहरों को जाग रहे हों और खुदावंद जब भी खुदावंद यीशु मसीह उनको देखे, उन्हें जागता हुआ देखे और फख्र करे कि ये मेरे लोग हैं। खुदावंद आपका शुक्र करता हूँ आसमानी बाप। इस वक्त मैं दुआ करता हूँ खुदावंद असद भाई के लिए। खुदावंद हमारा खादिम है, हमारे चर्च का खुदावंद इवेंजलिस्ट है। खुदावंद आपके बंदे के लिए दुआ करता हूँ, उसके लिए जॉब के दरवाजे यीशु के नाम से खुले। खुदावंद आपका बंदा खुदावंद अच्छी जॉब, बेहतर जॉब लेने वाला हो, ताकि खुदावंद है बाप वो नई जॉब पे आसमानी बाप वो अच्छे से खुदावंद मिनिस्ट्री को टाइम देने वाला हो, खिदमत को टाइम देने वाला हो। आसमानी बाप, हम आसमान के सारे दरीचों को खोलते हैं खुदावंद, और सारी रुकावट जो उसकी जिंदगी में हायल है, यीशु के नाम से मिल के मुत्तफिक होके हम भाई असद के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। इसी हफ्ते में खुदावंद है बाप आपके बंदे के लिए एक बेहतरीन रोजगार आ रहा है यीशु के नाम से खुदावंद। इसी तरह दुआ करते हैं रूबी बाजी के लिए खुदावंद है बाप, दुआ करता हूँ खुदावंद हर किस्म का फीवर, हर किस्म का बुखार जो आपकी बेटी को है, यीशु के नाम से खुदावंद हम उसको डांटते और झड़कते हैं और उनके जिस्म से दूर भेजते हैं खुदावंद। There is a power in the word of God. There is a power in the blood of Jesus. There is power in the spirit of the Lord. आसमानी बाप,
हम खुदावंद ये पावर को रिलीज करते हैं रूबी बाजी के लिए, और खुदावंद सारे इन्फेक्शन को, सारे खुदावंद फीवर को, सारे खुदावंद फीवर के रूट कॉज को यीशु के नाम से उनके जिस्म से दूर करे, और आपकी बेटी खुदावंद उठ खड़ी हो और खुदावंद मुकम्मल चंगी भली हो। खुदावंद ए बाप दुआ करता हूं अदन के लिए, खुदावंद है बाप उस बच्चे के लिए मुकम्मल तौर पे आपकी हीलिंग मांगते हैं, मुकम्मल शिफा मांगते हैं। आसमानी बाप शिफा आसमानों पे से आती है, डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन दे सकते हैं। खुदावंद ए बाप हम इस बेटे के लिए सुपरनेचुरल जहोवा राफे वाली शिफा मांगते हैं जो आसमानों से आती है। हर किस्म का ट्रीटमेंट यीशु के नाम से खुदावंद हम खुदावंद कैंसिल करते हैं, और खुदावंद इलाही शिफा को इस बच्चे के जिस्म में मांगते हैं। दुआ करते हैं खुदावंद आपके खादिम पास्टर तारिक के लिए, आपकी खादमा खुदावंद सिस्टर ओलिविया के लिए। खुदावंद है बाप उनकी जिंदगी के लिए आपका शुक्र करते हैं कि आपने ये जोड़ा खुदावंद है बाप इसलिए जोड़ा है खुदावंद के एक जोरावर नस्ल पैदा हो, और खुदावंद आसमानी बाप यीशु का काम जो खुदावंद जगह पे रुका हुआ नजर आ रहा है, खुदावंद है बाप दोबारा से तेजी के साथ शुरू हो। खुदावंद आसमानी बाप मैं इन दोनों के लिए आपकी बरकत चाहता हूं। खुदावंद स्पेशल अनॉइंटिंग इस जोड़े के ऊपर मांगता हूं। खुदावंद जो जुए तोड़ने वाली हो, जो बदरुओं को खुदावंद है बाप भगाने वाली अनॉइंटिंग हो, बीमारों को चंगाई देने वाली हो। खुदावंद दुआ करता हूं खुदावंद इनके फोन के सबब से सिर्फ ये फोन पे दुआ करें और लोग रिहाई पाए। आसमानी बाप मैं सिस्टर ओलिविया की खुदावंद सारी प्रेगनेंसी, इनकी डिलीवरी को यीशु मसीह आपके कभी हाथों में देता हूं, और खुदावंद आपका लहू आपकी बेटी के ऊपर मांगता हूं, आपका जोर मांगता हूं खुदावंद। और खुदावंद है बाप जब जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम करीब आ रहा है, यीशु मसीह सारे अरेंजमेंट हम आपके हाथों में देते हैं। किसी चीज की कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना हो, बल्कि हर एक चीज खुदावंद है बाप आपके फजल से, आपके कंट्रोल से खुदावंद नॉर्मल तरीके से हो जाए। खुदावंद आसमानी बाप आपका शुक्र करते हैं। दुआ करते हैं खुदावंद भाई पास्टर नादिर के लिए, खुदावंद उनकी सारी फैमिली के लिए दुआ गो। खुदावंद अपने बंदे को और इस्तेमाल कीजिए, और खुदावंद है बाप गहरे मसा के साथ खुदावंद है बाप अपने जहां पे आपने जिस मिशन के लिए खुदावंद आपने अपने बंदे को दुबई लेके आए हो, खुदावंद वो मिशन पूरा करने वाला हो। खुदावंद सारी सुस्ती की स्पिरिट यीशु के नाम से दूर हो। खुदावंद ए बाप हर किस्म का लेजीनेस यीशु के नाम से दूर हो। खुदावंद आपका बेटा बेदार होके खड़ा हो, और खुदावंद है बाप जो उसके अंदर आग पहले लगी थी खुदावंद, वो खुदावंद है बाप जिस इलाके में रखा गया है जिसको खुदावंद है बाप, वो उस जगह में यीशु की आग लगाने वाला हो यीशु के नाम से। खुदावंद आपका शुक्र करता हूँ। खुदावंद दुआ करता हूँ इसी तरह बेबी आरविन के लिए जिसको बुखार है, यीशु के नाम से इस मासूम बच्चे को खुदावंद आपके फजल के तख्त के सामने लेके आते हैं, और खुदावंद ये बच्चा आपने गिफ्ट के तौर पे इस माँ बाप को दिया है। यीशु के नाम से खुदावंद हम इसकी कामिल शिफा को रिसीव करते हैं, और ये बच्चे के लिए जिंदगी डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ सिस्टर सनिया के लिए खुदावंद, और उनकी जॉब के लिए, उनके बच्चों के लिए खुदावंद, बेटी के स्कूल में जॉब हो गई। हालेलुया। खुदावंद है बाप मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद है बाप जिस वो स्कूल में जॉब के लिए चाहते हैं खुदावंद, जिस जगह पे वो दाखिला लेना चाहते हैं, यीशु के नाम से खुदावंद आप सारे रास्तों को खोलिएगा। आसमानी बाप मैं दुआ करता हूँ खुदावंद ये फैमिली बहाल हो, बरकरार हो, खुदावंद रिस्टोर हो, और खुदावंद ये उन खुशियों को पा सके जो आपने इनके लिए रखी हैं। खुदावंद आसमानी बाप मैं दुआ करता हूँ उनकी बेटियों के स्कूल को खुदावंद है बाप अभी से हम आपके सामने लेके आते हैं, और जो बेस्ट स्कूल है खुदावंद इन बच्चों के लिए हो। इसी तरह खुदावंद है बाप मैं दुआ करता हूँ भाई हारून के लिए, सिस्टर सामिया के हस्बैंड के लिए खुदावंद यीशु के नाम से अपने बंदे को खुदावंद यहाँ पे लेके आइए और रोजगार का एक बड़ा दरवाजा खोलिए खुदावंद। इसी तरह मैं दुआ करता हूँ सनिया के लिए, पाकिस्तान में जो है खुदावंद है बाप सारी परेशानियां, सारे खुदावंद उसके चैलेंजेस में अपनी बच्ची को बड़ी फतह दीजिए, और खुदावंद उसे रिस्टोर कीजिए, उसको बहाल कीजिए, और उसकी ज़िंदगी में सुकून लेके आइए। आसमानी बाप मैं इस वक्त शुमाइला के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, जिसका इंटरव्यू है नीदरलैंड में, खुदावंद अपनी बच्ची को कामयाबी दीजिए, हर किस्म की रुकावट यीशु के नाम से दूर हो। खुदावंद आपकी बेटी आपके फेवर को लेने वाली हो। हालेलुया। आसमानी बाप मैं दुआ करता हूँ उस वायरल इन्फेक्शन के लिए जो कराची में
इस पानी की वजह से, इस सारी गंदगी की वजह से फैला है। यीशु के नाम से खुदावंद आपके लोग महफूज रहें। पूरा कराची खुदावंद, जिसमें हमारे दोस्त, रिश्तेदार, बहुत सारे लोग हैं खुदावंद है बाप, सबके लिए सलामती मांगते हैं। आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ ख़ास तौर पे आज अपने सारी उन बेटियों के लिए जो खुदावंद अच्छे प्रपोजल के लिए बैठी हैं, उन तमाम नौजवानों के लिए जो अच्छे ज़िंदगी के साथियों के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। यीशु मसीह नासरी, आपने बोला है कि सादिक बदकारी की तरफ अपने हाथ ना बढ़ाएं। तो खुदावंद है बाप, मैं ये वादा आपको याद दिलाता हूँ कि इन बच्चों ने बदकारी की तरफ अपने हाथ नहीं बढ़ाएं। खुदावंद है बाप, आप इनकी दिली मुराद को पूरा करें। और खुदावंद है बाप, वो जीवन साथी यीशु के नाम से हम क्लेम करते हैं खुदावंद, इसी महीने खुदावंद हम वो सारे जीवन साथी को देखेंगे और खुदावंद हम इज्जत से इनको अपने घर में बसता हुआ देखेंगे। आसमानी बाप, आपका शुक्र करता हूँ सारे बे औलाद जोड़ों के लिए खुदावंद दुआ करता हूँ यीशु के नाम से। खुदावंद है बाप, ये बे औलादी को हम कैंसिल करते हैं खुदावंद, कहीं पे भी हो लेकिन हमारे लोगों में बे औलादी ना हो यीशु के नाम से। खुदावंद है बाप, हम जानते हैं कि कुछ चीजों में खुदावंद आपका कंट्रोल है और ये औलाद खुदावंद आपकी तरफ से। आसमानी बाप, हम ईमान रखते हैं कि जो टाइम आपने मुकर्रर किया है, आप अपने बच्चों को किसी भी खुशी से खुदावंद महरूम नहीं रखोगे, उनकी जिंदगियों को ब्लेस करोगे खुदावंद। हम अलीशा के लिए दुआ करते हैं यीशु के नाम से। हम खुदावंद उसे क्लेम करते हैं इस घर में खुदावंद। आसमानी बाप, हम उसके लिए अभी से खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। हम शुक्र अदा करते हैं कि आपने खुदावंद एक नबी दोबारा इस एसओजी फैमिली में भेजने वाले हो खुदावंद। हम रिसीव करते हैं यीशु के नाम से खुदावंद। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद तारिक और ओलिविया के बेटे अब्राहम के लिए ऑल्सो खुदावंद, हम उसको भी रिसीव करते हैं कि बड़े बड़े नबी खुदावंद है बाप हमारे एसओजी में शामिल होने वाले हैं। आपका शुक्र करते हैं खुदावंद है बाप। जितने लोग मुझे देख रहे हैं खुदावंद, सबके लिए आपकी तसल्ली और आपका इत्मीनान मांगता हूँ खुदावंद। किसी भी चैलेंज में से कोई भी गुजर रहा है खुदावंद, आप हो जो तसल्ली का सरचश्मा हो, आप हो जिसकी तरफ खुदावंद आपके लोग देख रहे हैं खुदावंद। हम लोग किसी इंसानों की तरफ नहीं देखते, हम लोग खुदावंद है बाप लोगों की जेबों की तरफ नहीं देखते, बल्कि खुदावंद हमारा ईमान आपकी तरफ है और हम जानते हैं खुदावंद कि हमारी कुम्मक आपकी तरफ से आएगी। यीशु के नाम से खुदावंद सारी ज़रूरतों को पूरा कीजिएगा और हर एक शख्स खुदावंद इस जगह पे सेटिस्फाई नजर आए। आपका शुक्र करता हूँ यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया।